नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गांजा नहीं देने पर युवक की चाकुओं से गोद कर की हत्या। 2 युवक थे चाकू मारने वाले, पुलिस कर रही है दोनों की तलाश। बारां जिले की शिक्षिका को बहाल करने और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। सेवाश्रम चौराहे के समीप एयर कंडीशन के सर्विस सेंटर पर चोरों का धावा। चोर ले गए कीमती सामान। सेंटर के मैनेजर ने भोपालपुरा थाना पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के लगाए आरोप। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गांजा नहीं देने पर 2 बाइक सवार युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार संतोष अपने एक साथी सुजीत के साथ अपने ही एक रिश्तेदार के बर्थडे पर पार्टी मनाने के लिए बेड़वास उसके घर पर गया था, जहां से रात्रि को फिर से 10:30 बजे अपने घर पर आ रहे थे कि रोड नंबर 12 पर ही उसे बाइक सवार 2 युवकों ने रोका और गांजा पिलाने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया और दोनों आगे रवाना हो गए। बाइक सवार दोनों युवक पुनः आए और फिर से गांजा पिलाने के लिए कहा, तो ऐसे युवक ने मना कर दिया। इस पर एक युवक ने मारपीट करते हुए इस पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे वहां पर वह नीचे गिर पड़ा और दोनों आरोपी वहां से फरार हो गए। संतोष के साथ ही सुजीत ने इस बारे में इसके परिजनों को बताया और इसे एमबी चिकित्सालय लेकर गए, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सूचना पर थाना अधिकारी भरत योगी माजाप्ता के एमबी चिकित्सालय पहुंचे और हत्या का मामला दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, जिसे लेकर परिजन बिहार के लिए रवाना हो गया। बारां जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लकड़ाई की शिक्षिका को बहाल करने और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 26 जनवरी संविधान दिवस के दिन विद्यालय में महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, शहीद भगत सिंह व महिलाओं में शिक्षा की जोत जलाने वाली सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाकर बच्चों का ज्ञानवर्धन कर रही थी। तभी एक स्वर्ण मानसिकता के व्यक्ति द्वारा महापुरुषों की तस्वीर लगाने पर शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार करने का वीडियो जमकर वायरल किया, जिसके बाद उसने शिकायत भी की। लेकिन भाजपा सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने असंवैधानिक तरीके से जनसभा में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कई दिन बाद शिक्षिका को निलंबित कर दिया, जो सरासर गलत है। दलित महिला शिक्षिका का अपमान करने वाले मंत्री को बर्खास्त करने को दलित महिला शिक्षिका को बहाल करने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। आज बहुजन समाज पार्टी के द्वारा पूरे राजस्थान के हर जिला हेडक्वार्टर पर एक ज्ञापन दिया जा रहा है और इस ज्ञापन का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि बारां जिले के अंदर हेमलता बेरवा नाम की जो टीचर है, 26 जनवरी के दिन वो गणतंत्र दिवस समारोह के अंदर स्टेज के ऊपर उन्होंने सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई थी। तो गांव के कुछ असामाजिक तत्व आए और उनको मजबूर किया कि भाई आप ये तस्वीर हटाओ, और वो तस्वीर उनसे हटवाई गई। और इसी के विरोध में जो अभी वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जाति द्वेषता रखते हुए हेमलता बेरवा को वहाँ से उन्होंने निलंबित कर दिया है और उनकी ड्यूटी बीकानेर लगा दी है। तो ये इस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है और दलितों के लोगों के साथ ये उत्पीड़न करने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी इसका पूर्ण जोर से विरोध करती है और मांग करती है कि जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, इसको तुरंत प्रभाव से राज्यपाल महोदय बर्खास्त करे और जो हमारी हेमलता बेरवा जो हमारी समाज की बहन है उसको तुरंत वापस बहाल करे। इस मांग को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। उदयपुर शहर में इन दिनों चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आने से एक जगह पर बार बार चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
सेवाश्रम चौराहे पर दलाल पेट्रोल पंप के सामने स्थित जेठा एयर कंडीशन वर्क्स पर मंगलवार को देर रात को चोरी की वारदात को अंजाम दिया और एयर कंडीशन में लगने वाले बेशकीमती सामान को ले गए। इस घटना के बाद वहां के मैनेजर ने बताया कि इससे पहले भी वहां पर चोरी हो चुकी है और चोरी की वारदात के बाद भी भोपालपुरा थाना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने के साथ ही रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने की बजाय टाल मटोल किया और प्रकरण दर्ज नहीं किया। इससे पहले भी यहीं पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उस दौरान भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाए गए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैनेजर ने अब जिला पुलिस अधीक्षक के यहां पर पेश होकर चोरी की घटना के बारे में जानकारी दी। मैनेजर ने एसपी से मांग की है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा हो ताकि चोरों से माल बरामद हो सके। हमारी यहाँ सेवाश्रम पे शॉप है जेठा किचन इक्विपमेंट नाम से। सबसे पहले चोरी यहाँ पे चुंडावत साहब के यहाँ हुई, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे हुई और तीनों बार चोरी हुई। तीनों का पैटर्न सेम है। चोर पीछे से आते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, पतरे तोड़ते अंदर घुसते हैं और माल लेके जा रहे हैं। तीनों बार का विवरण पुलिस में दिया हमने, पर वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब, कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। वहाँ का थाने का व्यवहार इतना खराब होता है, जब आप एफआईआर लिखाने जाओ तो इतनी बदतमीजी से बात की जाती है। वहाँ बिठा देते हैं हमारे को, एफआईआर का प्रिंट आउट देते हैं, बोलते हैं आप कागज़ लेकर आओगे तो आपको एफआईआर का प्रिंट आउट मिलेगा, और जब वापस फ़ोन करो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता थाने से। पुलिस रात्रि गश्त का तो हमको आइडिया नहीं था। पुलिस हमसे पूछती रात को 2 बजे आप कहाँ थे, आप इसका विवरण करें। पुलिस हमसे ये पूछती है, हम घर पे थे, साहब हमें बता दो उनको। और आज तक पुलिस ने ये कष्ट नहीं किया कि मौका मुआयना करना है, देखें चोर आ कहाँ से रहे। पीछे दीवार कूद के आते हैं, बीएन कंपाउंड में घुसते हैं, फिर पीछे से ऊपर चढ़ते हैं, पतेड़े तोड़ते अंदर घुसते हैं। सर 3 दुकानों में समझ लीजिए 10 लाख के ऊपर माल चला गया। और ये जो मेरे हाथ में भी लेटर है, तीसरी मैं कंप्लेंट लिखाने गया, मैंने एसपी को परिवार दिया, फिर मुझे एसपी ने बोला आप थाने जाएंगे, आपको थाने से एफआईआर कॉपी मिलेगी। आज उस बात को 3 महीने हो गए हैं, थाने से हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा उस बात का। हमारे यहाँ काफ़ी लास्ट 6 महीनों से चोरियाँ हो रही है और कुछ ज़्यादा ही हो रही है। तो पास वाली दुकान में 3 बार हो गई, 3 बार हमारी दुकान में हो गई, पास में एक और दुकान पे 1 बार हो गई, उधर आलोक वाला है एक दुकान छोड़ के, उसके भी 2 बार हो गई चोरी। तो चोर आते हैं, उनको एक रास्ता मिल गया है कि बीएन के गेट की तरफ से अंदर आते हैं वो लोग, और पास में छत है, छत के ऊपर चढ़ के फिर हमारे ऊपर टिन शेड्स हैं, और टिन शेड्स के बोल्ट खोल के, वो बोल्ट ऑपरेटेड मशीन लाते हैं, शायद कुछ मशीन है उनके पास, वो ऑपरेटेड मशीन लेके वो बोल्ट खोल के पतड़े डाल के, आप वो हमारे वहाँ देखेंगे, अभी आपको बताऊंगा कि वहाँ पे वो पीओपी जो हमारे ऊपर लगी हुई वो भी टूट गई है। तो वहाँ से वो अंदर आ जाते हैं और उसके बाद बड़े आराम से 2-3-4 घंटे अंदर बैठ के एक एक सामान ले जाते हैं और सारा कट्टे भर के डब्बे यहीं खाली करके चले जाते हैं। नल, मेरे नल वगैरह, बहुत सारे नल, वॉल्स वगैरह, करीब 2-2.5 लाख रुपए का सामान ले जा चुके हैं ये लोग आज दिन तक। मेरे पास टोटल 3 बार चोरी हो गई। मैंने हर बार एप्लीकेशन दी है, इस बार शायद एफआईआर आज नोट कर रहे हैं वो। अभी तक एफआईआर, पहले दोनों मामलों में एफआईआर लॉन्च नहीं हुई मेरे। सीसीटीवी कैमरा बाहर के लग रहे हैं, मेरे तो बंद है, बाहर के लग रहे हैं, उनके उनमें आए हैं सीसी कैमरे में 3 बंदे आ रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। शादी समारोह हो या मांगलिक कार्यक्रम हो या बर्थडे पार्टी हो, मेहंदी सहित आकर्षक टैटू बनवाएं। मेहंदी और टैटू की कई डिजाइन उपलब्ध है। संपर्क करें लेक सिटी मॉल, उदयपुर टैटू एंड मेहंदी आर्टिस्ट पर। करवा चौथ पर स्पेशल ऑफर, होम सर्विस अवेलेबल। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इतलाती है।
एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है, इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर टी स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। विश्व हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दो अलग अलग विषयों पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। विश्व हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मलातलाई क्षेत्र के सुभाषी नगर में स्थित गरबा चौक के समीप बने यूआईटी के क्वार्टर बने हुए हैं। इसके पास एक सरकारी गली है जो कि यूआईटी के खाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है और जब इसकी शिकायत आसपास के लोगों ने उदयपुर विकास प्राधिकरण को की तो यूडीए के अधिकारियों ने किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की और केवल आश्वासन दिया। साथ ही जिसके खिलाफ शिकायत की उसने अपने रसूख के चलते कार्यालय में शिकायत पत्र निकलवाकर उनके घरों में जाकर धमकाया। लोगों ने इसकी शिकायत अंबा माता थाने में की। विश्व हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिकायत किए करीब 1.5 से 2 महीने तक यूडीए के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की तो आगे उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने यूडीए में शिकायत की है। वहीं दूसरी ओर दिवाली में भगवान श्री राम मंदिर पर 7 महीने पहले ध्वजा लगाने की कोशिश की तो वहां पर बोहरा समुदाय की महिलाओं ने अपने रसूख के चलते नहीं लगाने दी। उसकी शिकायत भी यूडीए में की गई। प्रदेश में सरकार बदल गई लेकिन यूडीए के अधिकारियों के कार्य करने का रवैया नहीं बदला। ऐसे में अभी तक उस शिकायत का भी निस्तारण नहीं किया गया है। विश्व हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब भी अगर वहां पर ध्वज नहीं लगाया जाता है तो प्रदेश में भाजपा की सरकार होने का क्या फायदा होगा। सज्जनगर ए ब्लॉक क्षेत्र आता है गरबा चौक के पास में, मलातले सुभाष चौराहे क्षेत्र में। वहाँ पर लगभग बहुत पुराने, लगभग 30 से 35 साल पुराने यूआईटी के क्वार्टर्स बने हुए हैं। यूआईटी के क्वार्टर्स के वहाँ पर ऊपर और नीचे अलग अलग बने हुए हैं और 4 क्वार्टर ऊपर 4 क्वार्टर नीचे। सभी क्वार्टर्स के पास में एक सरकारी गली है, लगभग 1700 फीट की एक सरकारी गली है, जिस सरकारी गली के अंदर नीचे मेन हॉल है डब्ल्यूसी के और डब्ल्यूसी है, उन सभी के जो नाली निकास का स्थान है वो सब उसी क्वार्टर्स में। अभी वहाँ पर एक व्यक्ति ने मकान लिया पास में, जिसके पास बिल्कुल सरकारी गली थी, तो उसने अपनी दीवार तोड़ते हुए उस पूरी सरकारी गली पर अतिक्रमण कर लिया। पूरी सरकारी गली बंद कर दी जो कि लगभग 1700 फीट की है। उसके लिए सभी क्षेत्रवासी वहाँ पर यूडीए में गए, उदयपुर विकास प्राधिकरण में, और वहाँ पर शिकायत की। लगभग 2 महीने से वहाँ पर रेगुलर हम क्षेत्रवासी चक्कर काट रहे हैं और यूडीए की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई वहाँ पर नहीं की गई, जबकि मौके पर सभी अधिकारी आए। हमारे यहाँ एक अपने श्री राम का मंदिर है दिवाली में, वहाँ पे हम एक झंडा लगाने के लिए वहाँ पे 7 महीने पहले हमने एक झंडा लगाना चाहा और वहाँ पर एक बोहरा महिला है मेरुनिशा हितावाला करके, उन्होंने अपनी पर्सनल अप्रोच लगाकर अशोक गहलोत तक उन्होंने फ़ोन करवाए और
अवैध जमीन पर उन्होंने जिस प्रकार से कब्जा कर रखा है, उस कब्जे को हटाने के लिए हमने हर प्रयास कर लिया, जन सुनवाई में बोल दिया। उसके अलावा यूआईटी के कम से कम 40 चक्कर हम लोग लगा चुके हैं। हमने राजस्थान पोर्टल पर भी डाल दिया, पर अभी तक उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। 1.5 महीना हो गया यूआईटी अफसरों के चक्कर लगाते हुए। यूआईटी में सेक्रेटरी साहब से बात हुई, नीचे जो अफसर है उनसे बात हुई थी हमारी, उन्होंने भी यही बोला कि इसको हम तोड़ देंगे। 1.5 महीना हो गया, ऑर्डर निकल चुका है जिसके सब कागज हमारे पास है, लेकिन वो तोड़ नहीं रहे। मैं इसका जवाब चाहता हूँ उदयपुर की जनता से। शिवसेना की ओर से प्रत्येक मंगलवार को किए जाने वाले हनुमान चालीसा पाठ के लगातार बढ़ते क्रम में सेना द्वारा 29वां हनुमान चालीसा पाठ संपन्न किया गया। नगर प्रमुख विजय डांगी ने बताया कि शिव सैनिकों द्वारा हर मंगलवार को शहर के विभिन्न जगह पर स्थित हनुमान मंदिर में से एक मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड एवं आरती की जाती है। इस क्रम में मंगलवार को 29वां हनुमान चालीसा पाठ संपन्न किया गया और आगे भी यह क्रम लगातार हर मंगलवार को जारी रहेगा। डांगी ने बताया कि हम सभी शिव सैनिकों का प्रयास रहेगा कि यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से निरंतर चलता रहे और शहर के सभी नागरिक अपने आसपास स्थित हनुमान मंदिरों में अपने स्तर पर यह पाठ का आयोजन करें। इस आयोजन में जिला प्रमुख तेज प्रकाश, देहात प्रमुख रामलाल गुज्जर, देहात उप प्रमुख लक्ष्मण मीणा, महानगर प्रमुख विक्रम सिंह वाघेला, हरि सिंह, ट्रांसपोर्ट सेना प्रमुख अशोक जैन और पंकज गोरानिया के साथ कई शिव सैनिक और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। राजीविका और यूनिसेफ के तत्वाधान में चलाए जा रहे खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जेंडर कार्यक्रम की जिला स्तरीय समन्वय बैठक और कार्यशाला बुधवार को जिला कलेक्टर के निर्देश में जिला परिषद सभागार में आयोजित हुई। राजीविका के जिला परियोजना प्रबंधक ब्रिजमोहन गुप्ता ने अतिथियों और संभागियों का स्वागत करते हुए जिले में राजीविका गतिविधियों की जानकारी दी। यूनिसेफ से आए राज्य सलाहकार प्रियांशु शर्मा ने पीपीटी के माध्यम से FNHW गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि FNHW का उद्देश्य स्व सहायता समूह से जुड़े परिवारों में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधित विषयों पर जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने FNHW के माध्यम से चल रही एक गतिविधि यथा प्रशिक्षण, गृह भ्रमण, पोषण वाटिका, टीकाकरण जागरूकता, MCHN दिवस पर सहयोगात्मक गतिविधियां आदि में राजीविका की महिलाओं की सक्रिय भूमिका की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ACEO ताहिर अंजुम सम्मा ने कहा कि स्वस्थ, स्वच्छ और पोषित समाज विशेषकर महिला समाज के लिए राजीविका की भूमिका महत्वपूर्ण है। राजीविका की बहनें घर घर तक पहुंचकर महिलाओं को इसके लिए जागरूक कर रही है। उन्होंने समन्वय विभागों को राजीविका का सहयोग लेकर FNHW एवं जेंडर से जुड़ी योजनाओं का कवरेज क्षेत्र बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में गांजा नहीं देने पर युवक की चाकुओं से गोद कर की हत्या। 2 युवक थे चाकू मारने वाले, पुलिस कर रही है दोनों की तलाश। बारां जिले की शिक्षिका को बहाल करने और शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। सेवाश्रम चौराहे के समीप एयर कंडीशन के सर्विस सेंटर पर चोरों का धावा। चोर ले गए कीमती सामान। सेंटर के मैनेजर ने भोपालपुरा थाना पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने के लगाए आरोप। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।